के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भागवतम में अनेकों वंशों की चर्चा है। उनमें से 3 प्रमुख वंश हैं। एक है सूर्य वंश, एक है चंद्र वंश और एक है भरत वंश। सूर्य वंश भगवान श्री राम और सूर्य वंश में होने के कारण वो दिन में सही 12 बजे वो प्रकट हुए। भाई प्रकट कृपाला दीप दयाला। और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण, और वे चंद्रवंश में होने के कारण रात को 12 बजे प्रकट हुए। और ये भरत वंश में एक बहुत महान प्रतापी राजा इस भरत वंश में आए, जिनका नाम था शांतनु। और शांतनु का श्री गंगा जी से विवाह हुआ और गंगा जी ने उनसे शांतनु से शर्त रखी कि मैं जो भी करूंगी आप मुझे टोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मुझे टोका मैं उस दिन चले जाऊंगी, क्योंकि गंगा जी को पता है कि उनके कुछ पुत्र होने वाले हैं और वो पुत्रों का जो कर्म फल है वो लगभग क्षीण हो चुका है। तो उनका पहला बेटा हुआ और गंगा जी ने हस्तिनापुर में जो गंगा है वहां ले जाकर के उस बेटा को जल में डुबो दिया। दूसरा हुआ तो उसको भी ऐसा ही किया, तीसरा हुआ तो उसको भी ऐसा ही किया। 5वें के रूप में जब भीष्म का जन्म हुआ तो 4 बारी तो टोका नहीं, लेकिन है तो पिता ही ना, कब तक नहीं टोकेगा। और पिता देखता उसके बेटे उसके सामने इस प्रकार से हो जाते हैं। तो उन्होंने गंगा जी जब भीष्म पितामह को करने जा रही थी तो उन्होंने क्या किया, उसके कंधा पर हाथ रख करके और उसको टोक दिया। और क्यों? क्योंकि इनका कुछ कर्म अभी बाकी है। और साथ ही साथ भगवान का दिव्य उपदेश भी इनको देना है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के मुख से धर्म का उपदेश कराने के उद्देश्य से इसी स्थान पर है। और गंगा चली गई और ये बाप बेटा रह गए। और धीरे धीरे ये बेटा बड़ा हुआ तो कुमार अवस्था को जब प्राप्त हुआ तब भीष्म पितामह सत्यवती की ओर आकर्षित हो गए। ये सत्यवती वही है जिन्हें सत्यवती और पाराशर मुनि के संयोग से शांतनु, जिनके संयोग से व्यास देव जी का जन्म हुआ। तो शांतनु ने सत्यवती के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। तो उसने कहा कि देखो तुम्हारा तो बड़ा बेटा है, मैं तो अपनी बेटी का विवाह उसी से करूंगा जो मेरी बेटी के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे को राजा बनाएगा। लेकिन तुम्हारा तो बड़ा बेटा है और मैं इस प्रकार से अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। तो वो बड़ा ही परेशान हुए और बड़ा परेशानी में रहने लगे। हर समय सत्यवती के बारे में विचार करते हैं, ना ठीक से खाते हैं ना ठीक से सोते हैं,
तो सपुत्र की बात चल रही थी ना सुबह, तो उन्होंने देखा कि पिताजी की जो अवस्था है वो किसी कारण से दुखी है। तो उन्होंने पिताजी से नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने जानने की चेष्टा करी और जानते हुए वो पता लगा, सत्यवती के यहाँ पहुंच गए और सत्यवती के पिता से उन्होंने अपने पिता के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगा। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पिताजी को कह चुका हूँ कि उनका बड़ा बेटा है और मेरी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन तुम हो तो तुम्हारे रहते हुए तो मेरी बेटी का जो बच्चे हैं वो राजा नहीं बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, मैं तो राजा बनूंगा ही नहीं, मेरी कोई संतान भी नहीं होगी। कोई ऐसा ना हो कि मेरे संतान के रूप में कोई राजा बनने के लिए अभिलाषा रखे। तो इसीलिए मैं संकल्प करते हुए और नक्षत्रों को और सूर्य को और चंद्रमा को और पृथ्वी को, देवी देवताओं को साक्षी करके ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इतनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम हुआ भीष्म। और फिर सत्यवती का और इनका विवाह हो गया। शांतनु का विवाह के बाद 2 बेटे हुए, एक का नाम है चित्रांग और एक का नाम है विचित्रवीर्य। अब इन दोनों का विवाह के लिए भीष्म पितामह गए और वो राजा के यहाँ जाकर के उनकी 3 बेटियां थी, अंबा, अंबालिका और अंबा, अंबे, अंबालिका है ना, अंबे, अंबा, अंबालिका। बहुत सारे नाम है भागवत में, नाम एक वंशावली में हजारों नाम है। तो उन तीनों को ले आई बिना उनकी इच्छा को जाने, और तीनों उनसे कहा कि तुम ये 2 हैं, इनमें से अपना पति चयन कर लो। एक ने एक को चयन कर लिया, एक ने एक को चयन कर लिया, एक बच गई। उसने कहा भीष्म पितामह से कि अब तुम मेरे को लेकर के आए हो तो अब मैं वापस तो जा नहीं सकती, मेरा तो प्रेम था किसी से, लेकिन जार पुरुष के साथ, जार माने पराये पुरुष के साथ रहने के कारण वो मुझे स्वीकार नहीं करेगा, और मेरे पिता और मेरे भाई मेरी रक्षा नहीं कर पाए, मैं वापस जाऊंगी तो वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं कहाँ जाऊं। भीष्म ने कहा कि मैं तो तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, मैं तो वचनबद्ध हूं, मैंने तो संकल्प लिया हुआ है। उन्होंने उनके गुरुजी परशुराम जी को भी शिकायत करी, परशुराम जी से युद्ध भी हुआ, लेकिन अपना वचन को इन्होंने रक्षा किया। उसने बहुत, राजकुमारी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। तब वो राजकुमारी भी क्षत्रिय छत्राणी है, उन्होंने इनसे बदला लेने के लिए संकल्प किया, अपने मन ही मन में वचन किया, और वही अपना शरीर छोड़ करके अगले शरीर उन्होंने धारण किया, और वही कहलाई शिखंडी। और भगवान जानते हैं कि अर्जुन आमने सामने नहीं कर पाएंगे कुछ, इसीलिए वो जानते हैं कि ये शिखंडी के ऊपर बाण नहीं चलाएंगे। शिखंडी को आगे सामने करके अर्जुन के द्वारा भीष्म पितामह को ऊपर बाण चलाया गया, और उन्होंने इतना बाण चलाया कि शरीर को भेद दिया। एक एक स्थान पर बाण लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि बाल्य अवस्था में भृंगी एक कीड़ा होता है, उस कीड़े को लेकर के इन्होंने उस कीड़े में कई कांटे, जैसे बच्चा अनजाने में बहुत सारे काम करता है ना, करने योग्य भी करता है और नहीं करने योग्य भी करता है, बहुत सारे कांटे उसको छुपाए।
लेकिन कर्म बहुत क्रूर है। अनजाने में किए गए कर्म का भी फल है और जान करके किए गए कर्म का घातक फल है ना। जैसे किसी देश का भी इसी प्रकार से कानून होता है। कोई अगर रेड लाइट को कूद जाए और कूदने के बाद ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ ले, तो फिर ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं नहीं जानता था कि इस देश का ये कानून है कि रेड लाइट नहीं कूद सकते। कानून लॉ बुक के प्रारंभ में ही सबसे पहली लाइन यही है, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। हाँ, जाने या अनजाने, हम कहते हैं ना अनजाने हो गया, अनजाने भी क्या करना पड़ेगा, वो किए गए कर्म को भोगना पड़ेगा। कर्म की गति बहुत इसी प्रकार से है। किया गया जो पाप है वो अपने बाप को भी नहीं बख्शता तो किसी और को क्या बख्शेगा। हाँ? और कितना फल भोगना पड़ता है, जितना किया है। ना रत्ती बढ़े ना माशा घटे। इसीलिए मेरे गुरुजी कहते थे कि हमें दूसरे के किए हुए कर्मों से चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कर रहा है उसके कर्म फल को उसी को भोगना पड़ेगा और हमें डरना नहीं चाहिए। हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि किसी का कुछ बिगाड़ सके। कितना बिगड़ेगा, जितना किया है उतना ही बिगड़ेगा, उससे ज्यादा कोई बिगाड़ नहीं सकता। और जो किया है उससे कोई रक्षा नहीं कर सकता। संसार में कोई रक्षा नहीं कर सकता। चाहे शनि के यहाँ कितना ही सरसों का तेल चढ़ाओ, चाहे राहु को सामने सर नीचे करके पैर ऊपर के खड़े करके हो जाओ, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता सिवाय भगवान। जैसे कल सुनाया ना उन्होंने तो कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पाप से मुक्त करूं। भगवान अकेले, एक अकेले भगवान, अन्यथा उस कार्य में कोई एनक्रोच नहीं कर सकता, कोई, है ना। शिव जी हो, ब्रह्मा हो, गणेश हो, कोई नहीं, कोई कमी नहीं कर सकता। हाँ, वो खुद ही बंधा हुआ दूसरे को कैसे खोल सकता है? एक आदमी इस पेड़ से बंधा हुआ है, एक आदमी उस पेड़ से बंधा हुआ है। अब ये पेड़ वाला उस पेड़ से बंधे वाले को खोल सकता है क्या? है? कौन खोल सकता है? जो खुला हुआ वही तो जाके खोल सकता है। दलदल में 4 आदमी पड़े हुए हैं, कोई दूसरे की सहायता कर सकते हैं? कोई क्या सहायता करेंगे? दलदल का नियम है कि दलदल में अगर गिर गए तो सबसे पहला नियम है मुंह से चिल्लाओ बस, बाकी शरीर से मत हिलाओ। जो ज्यादा कोशिश करेगा निकलने की वो पहले डूबेगा। अगर 4 में बचाने की कोशिश करिए एक दूसरे को तो वो पहले डूबेगा। जैसे ये संसार दलदल है और इस संसार में हम अपनी तो रक्षा करते नहीं है और दूसरे को बचाएं, दूसरे की सहायता करने की कोशिश करते हैं। इसको रोटी दे दो, इसको ठीक है, लेकिन मूल में क्या है? मूल है कि भगवान का भजन करके स्वयं को शक्तिशाली बनाए और फिर दूसरे को सहायता करें। क्यों? क्योंकि जो दलदल के बाहर है वही रक्षा कर सकता है दलदल में डूबने वाले व्यक्ति की, कोई और रक्षा नहीं कर सकता है। तो हाँ, कहाँ थे? नहीं, दलदल के पहले किए हुए कर्म के फल को भोगना पड़ता है। उसी कर्म के फल के अनुसार उनके शरीर में भी स्थान स्थान पर क्या है? ये बाण है। बाण सारे शरीर में लगे हुए हैं और गिर गए। जैसे गिरे हुए तो उन्होंने गर्दन नीचे लटक रही है, तो कहा कि मेरी गर्दन नीचे लटक रही है, कष्ट हो रहा है। तो दुर्योधन आदि जो है तकिया, रेशम का तकिया आदि लेकर, अरे क्षत्रिय का ये तकिया नहीं है, अर्जुन को बुलाओ, वो जानता है क्षत्रिय का तकिया क्या है। तब उन्होंने बाण को चला करके उनके सर के नीचे ऐसा क्रॉस करके बाण को लगाया और उसके ऊपर उनका सर टिका। ऐसे ही जैसे जल की बात कही, प्यास लगने पर गंगा जी को उन्होंने जो है
वो प्रकट किया। और इसी स्थान पर जैसा हमने बताया, इसीलिए आप यहाँ देखा पांडव की सबकी छवि है अंदर और साथ में भगवान है। तो भगवान जो है सारे पांडवों के साथ आए, कौरव भी आए और यहाँ पर बहुत सुंदर उपदेश दिया। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो है वो रोने लगे, मोहित हो गए, किसका दोष है, मेरे दोष के कारण ये सब हुआ है। हाँ, तब उन्होंने सुंदर कथा सुना करके, और सब कुछ काल के कारण होता है, काल सबका कारण है, ये बात को यहाँ पर सुनाया। और इसके बाद हम जिस स्थान पर जाएंगे वो भद्रकाली का स्थान है। तो जब ये जड़ भरत जी के पहले जन्म में राजा भरत 100 भाई थे, 100 भाइयों को उनके पिताजी भगवान ऋषभदेव ने उपदेश दिया। संसार के माँ बाप उपदेश देते हैं कि कैसे संसार में फंसे, शादी करो, नौकरी करो, प्राइवेट नौकरी में कुछ नहीं रखा, सरकारी नौकरी करो, तनख्वाह तो सुखी बच जाएगी, रिश्वत से ही घर चल जाएगा। है ना, संसार के लोग ये सब शिक्षा देते हैं ना। है, माँ बाप क्या शिक्षा देंगे? ये शिक्षा क्या है? ये शिक्षा है कि जैसे हम फंसे हुए हैं, तू कैसे सुखी है, तू ही फंस। हाँ, क्योंकि एक रोने वाला और दूसरा हा हा करके हंसने वाला, तो उसकी कोशिश ये होती है ये भी रोए हमारे साथ। हम जब सीए कर रहे थे तो सीए में रिजल्ट आता था 2%, 2.5%, तो ज्यादातर लोग जो है फेल होने वाले होते थे। तो जैसे रिजल्ट जो है पहले वो अखबार में या उसमें नहीं आता था, ऑनलाइन, वहां पर वो लगा देते थे जो पास है उनका टाइप करके और रोल नंबर और नाम लिख करके लगा देते थे, भाई ये पास है। तो बड़ी तेजी से हम जाते देखने के लिए, रिजल्ट आया, बड़ा उत्साह से रिजल्ट देखने के लिए जाते और उसमें 2-4 बार उंगली घुमा करके चुपचाप अपने साइड में खड़े हो जाते। तो फिर दूसरे को देखते, दूसरा बड़ा उत्साह से आता, वो भी 2-4 बार उंगली ऊपर नीचे करके वो भी चुप हो जाता, तो पता लग जाती थी कि इसका रिजल्ट क्या है। तो उससे पूछते क्या हुआ, अरे फेल हो गया। हम कहते कोई बात नहीं है, मैं भी फेल हो गया। हम दोनों कैसे हो गए? एक समान हो गए, है ना। तो संसार के लोगों की यही स्थिति है ना। हम फेल हो गए, है ना, तेरा तू क्या है, तेरे को भी फेल का है, तेरा भी संसार में हमने अपना जीवन जो है वो स्वार्थ में लगा दिया, परमार्थ में अपना जीवन नहीं लगाया। तेरा जीवन भी नहीं बचना चाहिए, तेरा जीवन भी कहाँ ही लग जाए, वही नून तेल लकड़ी के चक्कर में तेरा जीवन भी जो है वो लग जाना चाहिए। लेकिन वो भगवान ऋषभदेव जो है वो भगवान है। तभी तो भागवत में उस पिता की चर्चा है, हम मरे में से किसी पिता की चर्चा नहीं है। हाँ, संसारी पिता की किसी की चर्चा नहीं है, उस पिता की चर्चा है कि पिता होना किसका सार्थक है। तो कहा भगवान ऋषभदेव का। वो अपने 100 बेटों को बिठा करके और शिक्षा दे रहे, बेटा ये संसार बेकार है, असार है, इस संसार में कोई सार नहीं है, ये संसार केवल दुख का कारण है, केवल कलेश का कारण है, और ये क्षण भंगुर है, और ये प्राप्त होने वाला नहीं है। मृग मरीच का जैसे ही यहाँ जो है सुख दिखाई देता है, लेकिन यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है। अब इस बात को सुना 100 लड़कों ने, लेकिन 100 लड़कों पर अलग अलग प्रभाव हुआ। जैसे एक ही क्लास में टीचर 40 बच्चों को एक ही बात सिखाता, कोई अलग अलग थोड़ा पढ़ाता, बोर्ड पे एक ही चीज सिखाता है, लेकिन सब अपने अपने अधिकार के अनुसार ग्रहण करते हैं। उसी में से कोई टॉप करता है, कोई फेल हो जाता है, कोई पास हो जाता है। तो उनमें से 9 तो बन गए नवयोगेंद्र के। हाँ पिताजी, हमने जान लिया ये संसार असार है, अब समय बेकार नहीं करेंगे, सारा समय और सारी जो एनर्जी है कहाँ लगाएंगे, वो भगवान की सेवा में लगाएंगे। 9 तो बन गए नवयोगेंद्र। समय क्या हो गया, समय को ध्यान रखना है।
6 बजे 5 6 5 पे 6 10 पे चले 5 6 10 तो और 81 जो है वो कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए। 81 और 9 90 और 10 ने कहा पिताजी आपका इतना बड़ा साम्राज्य, आप चक्रवर्ती राजा हो, हम राजा बने, है ना, आपने तो राजपाट छोड़ रहे हो, तो हम राजा को आपका राजपाट कौन संभालेगा, हम संभालेंगे। तो 9 राजा बने और इन 9 के ऊपर ये चक्रवर्ती राजा भरत महाराज, और समय आने पर भगवान में राग हुआ ये। लेकिन जो भी कुछ कर रहे हैं ये केवल हमको शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं, इनका पतन नहीं हुआ, ये पतित नहीं है। भागवत में कहीं भी इनको पतित नहीं कहा, क्यों? क्योंकि पतित है ही नहीं। जैसे छोटी टीचर है, जो टीचर है जिसने बीए बीएड कर रखा है, वो छोटे बच्चों को राइम सिखाती है, तो छोटे बच्चों के स्तर पर आकर के राइम सिखाती है। वो बीएड के स्तर पर थोड़ी ना राइम सिखाएगी, किसके स्तर पर राइम सिखाएगी, है ना, चिड़िया करके बताएगी, है ना, चिड़िया ऐसा करके बताएगी, तो वो बैठेगी, कभी खड़ी होएगी, तो शिक्षा देगी। किसको? उन बच्चों को शिक्षा देनी है तो उनके स्तर पर आकर के शिक्षा देनी पड़ेगी। ऐसे ही ये भरत महाराज हमको शिक्षा दे रहे हैं, तो कहाँ? हमारे स्तर पर आकर के वो शिक्षा दे रहे हैं। जो कुछ घटित हो रहा है वो हमारे साथ घटित होता है, भरत महाराज के साथ घटित नहीं हुआ, लेकिन शिक्षा दे रहे हैं। और फिर पहले जन्म में राजा, दूसरे जन्म में हिरण, लेकिन जात स्मृति रही। क्यों जात स्मृति रही? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, नया विक्रम नाशो अस्ति प्रत्वायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। धर्म का स्वल्प किया हुआ कार्य भी बहुत महान भय से रक्षा कर लेता है, और ना इसको ये डेप्रिशिएट होता है और ना ये कम होता है। हाँ, महान भय से, महतो भयात, भय, भयात माने भय, ये रक्षा कर लेता है। जैसे अजामिल की रक्षा कर ली। जब महान भय अर्थात साक्षात मृत्यु प्रकट हुई तो उसके मुख से किसका नाम निकला? नारायण। नारायण। बेटे का या भगवान का? बेटे का। नहीं, बेटे का नाम नारायण नहीं होता, नारायण नाम भगवान का बेटे को रखवाया था, भगवान का नाम निकला उसके मुख से। नारायण नाम किसका है? भगवान का। भगवान का। बेटे का नाम थोड़ी है, बेटे को तो रखवा दिया उसने, बेटे का नाम रख लिया। कहते ना पंडित जी नाम रख दो, है, तो बेटे का नाम रख दिया। तो जिनके घर में जन्म हुआ वो ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। ब्राह्मण वेद पाठी ब्राह्मण है, बहुत खेती बाड़ी है, 2 पत्नियां हैं, पहली पत्नी से लड़के हैं, दूसरी पत्नी से ये है और एक इनकी बहन है। तो जब तक पिताजी रहे तब तक तो वेद पाठ पढ़ाने की कोशिश करते रहे, तब तक इनका खाना पीना ठीक से चलता रहा। जब शरीर छूट गया तो भाभीयों ने कहा इतना मुष्टंडा है, जो घर का बचा कुचा जो था वो तो खाने को दे, और उनकी आंखों में समाई नहीं कि हमारे पति तो काम करते और ये पड़ा रहता है, तो इसको ले जाओ। कह रहे कि नहीं क्या काम करेगा, तो बावला है, कुछ काम ही नहीं कर सकता। कह रहे कुछ नहीं कर सकता तो ले जाओ खेत में, कम से कम चिड़िया तो उड़ाएगा, मचान बना दो, बीज बोया है अभी तो चिड़िया छुप जाएगी, तो क्या करो, मचान बना दो उसमें। और वहां बैठ के ये किसी की चिड़िया उड़ाएंगे। भक्तियां दुनिया में चिड़िया उड़ाने आता है किसी की? है? चिड़िया उड़ाने आता है, चिड़िया को खिलाने आता है, खिलाने आता। गुरु नानक जी को भी मचान में बना करके ऐसे ही बिठा दिया था। तो गुरु नानक जी का तो विचार था, वो विचार करने लगे भाई चिड़िया उड़ाने का काम है, लेकिन चिड़िया क्यों उड़ाए? क्योंकि हमारे पिताजी का कौन सा माल है? राम की चिड़िया, खा लो चिड़िया। राम की चिड़िया किसकी संपत्ति है? राम की। और ये खेत किसकी संपत्ति है? राम की। तो इसलिए उनका सीधा संबंध है, अधिकार है उनका, इसलिए खा लो चिड़िया, भर भर पेट चिड़िया खाओ, खा के जाओ। हम कौन होते हैं उड़ाने वाले? हैं? कोई खा रहा है उसको कैसे भगा सकते हैं? कोई जीव पालन कर रहा है अपना, उसको कैसे बाधा डाल सकते हैं, है ना? हाँ, जबकि मालिक यहाँ कोई नौकर काम करता है, खा रहा होता है तो मालिक कहता चल खा ले पहले, फिर बाद में
मेरे पास आई है ना, और क्या। और वो किसी चिड़िया उड़ाए नहीं, जब चिड़िया नहीं उड़ाए तो एक दिन जो डाकू हैं वो डाकू के सरदार ने मन्नत मांगी कि आज जो है हम डाका डालने जा रहे हैं और डाके में अगर अच्छा माल मिलेगा तो यही भद्रकाली है, उस भद्रकाली को कहा कि आपको जो है नर बलि देंगे। हालांकि शास्त्र इस बात को सपोर्ट नहीं करते। देवी, जिस देवी के नवरात्रे आते हैं, जिस देवी के नवरात्रे में प्याज लहसुन खाने वाले भी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, जिस देवी के नवरात्रे में शुद्ध होकर के उपवास करते हैं, वो देवी आपका मुर्गा खाएगी और बकरा खाएगी और नरबली खाएगी? क्या है? नहीं, संभव है क्या? नहीं। हाँ? शास्त्र इस बात को नहीं सपोर्ट करता है। तो उन्होंने कहा हम नरबली देंगे और वो डाका के लिए गए और उनको बहुत सारा धन मिल गया। तो उसने सरदार ने कहा कि जाओ किसी को पकड़ करके लेके आओ, लेकिन देख लेना बढ़िया ताकतवर हो ठीक से, और कोई रोग नहीं होना चाहिए और कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए। अंग भंग होता है तो भी नहीं, कहीं काट पीट हो ना थोड़ी बहुत भी, उसकी भी बलि नहीं दी जाती। कहीं से कट गया, टाके लग गए तो उसकी बलि नहीं दी जाती। अब ये गए तो इन्होंने देखा क्या मुस्टंडा मचान पे पड़ा हुआ है, मचान पे पकड़ करके ले। उन्होंने कहा पकड़ा क्या? वो तो भरत महाराज है ही नहीं है किसी का, पूर्ण रूप में आश्रित है। बस उन्होंने कहा हमारे साथ चलो, कहने लगे चलो। वो आगे आगे चले और ये पीछे हमारे जैसे को पकड़ के ले जाए बलि के लिए, तो कैसे क्या स्थिति होगी हमारी, है ना। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, और छोटे से पिल्ले के गले में रस्सी बांध देते हैं और रस्सी को आगे को खींचते और पिल्ला पीछे खींचता, देखा ये ऐसी स्थिति हो जाएगी, नहीं ऐसी स्थिति हो जाएगी। ये वो आगे आगे चल दिए और ये उनके पीछे पीछे चल गए। भगवान को रखना है तो रखेंगे, और यहाँ नहीं रखना है तो जहाँ रखेंगे वहां, यहाँ रखेंगे तो यहाँ भगवान की सेवा, और यहाँ नहीं रखना तो जहाँ रखेंगे वहां सेवा। रेलवे का एम्प्लॉय है, दिल्ली में टिकट कटवाने है तो दिल्ली में कटवा लो, और दिल्ली में नहीं रखना तो अम्बाला में रखना तो अम्बाला में कटवा लो। हमारा टिकट काटने का काम है। रेलवे के तुम्हारे नौकर हैं, रेलवे के नौकर हैं, जहां मर्जी चाहे वहां टिकट कटवा लो। ऐसे ही होता है ना, मना कर सकता है ट्रांसफर के लिए क्या? हाँ, ऐसे ही भगवान का नौकर है, सेवा करनी है आपकी। हाँ? आपके मुलाजिम है, आपके हाथ बिके हुए हैं, आपके दास हैं, यहाँ सेवा करवानी है, यहाँ रख के सेवा करा लो, जहाँ रख के सेवा करवानी वहां रख के सेवा करा लो। और बलि के पहले कहा जाओ कुंड में स्नान करके आ जाओ। कुंड में स्नान करके आ गए। उन्होंने इनको माला पहना दी। बलि देने के पहले जो पूजा का नियम उसे इनको कहा खाओ तो खा लिया, जो भी फल था मिठाई था वो खा लिया। बलि देने के पहले खिलाते हैं। और फिर कहा गर्दन रखो, तो गर्दन रख दी। केवल इतना कहना था, केवल कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, ब्राह्मण के बेटे की बलि नहीं दी जाती है। हमसे तो पकड़ देना पहली बार वही से चिल्लाने लगते हैं, अरे भाई कौशिक का लड़का हूं मैं, कौशिक का लड़का, है ना। कुछ नहीं बोले, पूर्ण रूप में भगवान के ऊपर आश्रित। और उन्होंने सरदार ने तलवार उठाई और तलवार से गर्दन काटने के लिए जैसे ही तैयार हुआ तो काली से वो सहन नहीं हुआ और वो क्रोध में आकर के और वहां फटकर के सामने स्वयं प्रकट हो गई और वो तलवार को छीन करके जितना डाकू थे सबको मार डाला। और बोलते जा रही साथ साथ, ये मेरे प्रभु का सेवक है, ये मेरे प्रभु का सेवक है, इसको तो मारोगे। हाँ, ऐसा करके तो जिस स्थान पर ये लीला हुआ, ये सब कार्य हुआ, वही स्थान पर हम लोग जो है अब दर्शन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ बाणगंगा भीष्म पितामह के बारे में हमने कुछ सुना और अब हम जो है वहां पर इसी प्रकार से ये दर्शन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री भीष्म जी की जय, श्री बाणगंगा की जय, श्री भरत महाराज की जय।